गोकुलधाम सोसाइटी में शाम का समय था। सूरज ढल चुका था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। तारक मेहता आज ऑफिस से जल्दी नहीं लौटे थे। माधवी भी अपनी बहन के घर चली गई थी। पूरा फ्लैट खाली खाली सा लग रहा था। अंजलि भाभी रसोई में खड़ी थी। उन्होंने आज अपनी पसंदीदा हल्की पीली साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। बालों को ढीला छोड़ रखा था और हल्का मेकअप किया था। उन्होंने एक हेल्दी सलाद तैयार किया और खुद से बोली, आज तो दिन बहुत लंबा लग रहा है। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अंजलि ने पूछा, कौन है? एक परिचित आवाज आई, मैं हूं, भिड़े। अंजलि का दिल अचानक थोड़ा तेज धड़कने लगा। उन्होंने दरवाज़ा खोला। सामने भिड़े सर खड़े थे। हाथ में 2 किताबें थीं। उनकी आंखों में शर्म के साथ कुछ और भाव भी थे। अंजलि भाभी, तारक ने ये किताबें मुझे दी थी, लेकिन मुझे एक और किताब चाहिए थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंजलि मुस्कुराई और बोली, जी सर, बिल्कुल, आइए ना। अंदर तो आइए। दोनों लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गए। शुरुआत में बातें बहुत सामान्य थीं, सोसाइटी की, बच्चों की पढ़ाई की, तारक की ऑफिस की, लेकिन धीरे धीरे बातें गहरी होने लगी। भिड़े सर ने कहा, अंजलि भाभी, आपकी डाइट और फिटनेस देखकर सच में बहुत अच्छा लगता है। आप हर रोज़ नई ऊर्जा और खूबसूरती के साथ दिखती हैं। अंजलि शर्माते हुए मुस्कुराई, धन्यवाद सर, आप भी तो हमेशा इतने डिसिप्लिन रहते हैं। माधवी भाभी कितनी भाग्यशाली है कि उन्हें ऐसा जीवन साथी मिला है। भिड़े सर ने एक गहरी सांस ली। उनकी नज़रें थोड़ी दूर चली गईं। माधवी अच्छी है, लेकिन कभी कभी लगता है कि जिंदगी में कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ छूट रही है। वो गहरा समझ, वो भावनात्मक कनेक्शन जो दिल को सुकून दे। आप कभी ऐसा महसूस करती हैं? अंजलि ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ सर, कभी कभी अकेलापन बहुत सताता है। तारक अच्छे हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान काम पर रहता है। घर आते हैं तो थके हुए। बातें भी कम हो गई हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। भिड़े सर ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और अंजलि के हाथ पर रख दिया। वो स्पर्श गर्म था। अंजलि ने हाथ नहीं हटाया। उनकी उंगलियां हल्के से एक दूसरे में फंस गईं। भिड़े सर ने धीमी आवाज में कहा, अंजलि, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक दिन आपसे ये बात कहूँगा। आपकी मुस्कान, आपकी बात करने का तरीका मुझे बहुत आकर्षित करता है। अंजलि की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। उन्होंने शर्माते हुए कहा, सर, मुझे भी आपकी कंपनी अच्छी लगती है। आपकी समझ, आपका ज्ञान और वो शांत स्वभाव, सब कुछ बहुत खास लगता है। भिड़े सर धीरे से झुके। उनके होंठ अंजलि के होंठों के बहुत करीब आ गए। पहले तो दोनों रुक गए, जैसे डर रहे हों। फिर धीरे धीरे उनके होंठों मिल गए। वो किस बहुत नर्म और भावुक था, जैसे दोनों सालों की अधूरी भावनाओं को एक पल महसूस कर रहे हों। किस लंबा होता गया। दोनों की सांसें एक दूसरे में घुल रही थीं। अंजलि के हाथ भिड़े सर की पीठ पर चले गए और उन्होंने उन्हें हल्के से गले लगा लिया। भिड़े सर ने भी अंजलि को अपनी बाहों में कस लिया। उनकी उंगलियां अंजलि की कमर पर घूम रही थीं। साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक गया, लेकिन दोनों ने आगे नहीं बढ़ाया, बस एक दूसरे की गर्माहट और धड़कनों को महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए। अंजलि की आंखें बंद थीं। उन्होंने धीरे से कहा, सर, ये पल कितना खास है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। भिड़े सर ने उनके माथे को प्यार से चूमते हुए जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता था कि दिल इतना तेज धड़केगा, लेकिन अब लगता है कि ये सही था। दोनों फिर से गले लग गए, इस बार और गहराई से। भिड़े सर ने अंजलि को अपनी गोद में खींच लिया। दोनों देर तक चुपचाप एक दूसरे से लिपटे रहे। कोई शब्द नहीं, सिर्फ सांसों की आवाज़ और दिलों की धड़कन। अंजलि ने धीरे से पूछा, सर, क्या हम ये राज कभी किसी को नहीं बताएंगे? भिड़े सर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अंजलि, ये हमारा अपना छोटा सा खजाना रहेगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि हम फिर मिलेंगे, जब मौका मिलेगा तब। रात धीरे धीरे बढ़ रही थी। दोनों ने चाय बनाई और साथ बैठ के पुरानी यादें शेयर की। स्कूल के दिन, सोसाइटी की घटनाएं और वो छोटी छोटी बातें जो उन्हें एक दूसरे के करीब लाती थीं। समय गुजरता रहा।
मेरे सर को जाना था। उन्होंने उठते हुए अंजलि का हाथ पकड़ा और कहा, आज की शाम मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत शामों में से एक थी। धन्यवाद अंजलि। अंजलि की आंखों में नमी थी। उन्होंने कहा, मुझे भी सर। अगली बार जब अकेले होंगे तो ज़रूर मिलेंगे। बेड़े सर चले गए। अंजलि दरवाज़ा बंद करके खिड़की के पास खड़ी हो गई। बाहर की ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और दिल में एक नया अनकहा आकर्षण बस गया था। वो सोच रही थी, क्या ये सही है या सिर्फ एक पल का सपना? लेकिन इस पल के लिए वो बस खुश थी। समाप्त।